में स्वागत करने का दस्तूर। आजमगढ़ के गोसई की बाजार में लालगंज व दीदारगंज विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनुशा देता हूं कि यूपी में 10 मार्च को बीजेपी की ही सरकार बनेगी। इसके लिए लोगों से भारी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि बनेगी तो होली दीपावली में घर घर को मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। वहीं यह भी कहा कि 14 दिन के अंदर गन्ना का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को गिनाया और कहा कि इसका लाभ सभी वर्गों को, खासकर गरीब को खूब मिला है। पहले 1 रुपए देश की राजधानी से चलता था तो गरीब तक 15 पैसा पहुंचा था, लेकिन अब 1 रुपया जाता है तो 1 रुपया ही मिलता है। उन्होंने आयुष्मान कार्ड के बारे में भी बात की, कहा कि केवल आपके जिले में ही नहीं देश के किसी भी महानगर में काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह तय किया गया है कि जल्द ही परिवहन बसों में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। सरकार अन्नपूर्णा कैंटीन चलाएगी जहाँ पर बहुत सस्ते दर में लोगों को भोजन प्राप्त होगा। उन्होंने चुटकी मिली कि अगर आपकी पत्नी से किसी बात की नाराजगी हो जाए तो आपको अन्नपूर्णा कैंटीन भोजन कराएगी। ये था लोग घबराए। मैंने बिल्कुल घबराने का कोई कारण नहीं है। वैसे सीसीएस की बैठक होने के पहले ही प्रधानमंत्री जी ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दे दिए थे कि यूक्रेन के रहने वाले जो हमारे भारतवासी हैं और भारत आना चाहते हैं तो तुरंत उनके भारत लाए जाने की व्यवस्था प्रारंभ की जानी चाहिए और व्यवस्था प्रारंभ भी हो गई। सीसीएस की बैठक में उन्होंने उसकी समीक्षा भी की और उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ प्लेन्स यानी प्लेन्स की संख्या पड़ोसी राष्ट्रों में, क्योंकि यूक्रेन में हम लैंड नहीं कर सकते, तो वो पड़ोसी जो राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों में एयर स्ट्रिप पर वहाँ की गवर्नमेंट की परमिशन भी लेनी पड़ती है। तो हमारे जो प्लेन वहाँ जाएँ और वहाँ के हमारे बच्चे यूक्रेन में रहने वाले फिर वो बॉर्डर पर आ जाए इन देशों के जहाँ पर हमारी प्लेन्स हैं और वहाँ से हम उनको ले आएंगे। आपने देखा अभी रात को ही 3 या 4 खेप आ चुकी है, लगातार दिन में भी यह सिलसिला जारी है। हम लोग पूरी तरह से इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि जो हमारे वहाँ भारतीय हैं यूक्रेन में वह सब सुरक्षित सकुशल भारत लाए जाएंगे और सरकारी खर्च पर वो भारत लाए जाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है कि जातिगत का समीकरण चल रहा है और पूर्वांचल जो है इस वक्त बहुत ही दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी लोग जाति, पंथ और मजहब की राजनीति की बात करते हैं। लेकिन स्वस्थ राजनीति का मतलब यह होता है कि राजनीति जाति, पंथ, मजहब के आधार पर नहीं होनी चाहिए। राजनीति यदि होनी चाहिए इंसाफ और इंसानियत के आधार पर होनी चाहिए, यानी जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, यही दो आधार होने चाहिए। अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि जितना बीजेपी के नेता बड़े उतना बड़ा झूठ, जितने छोटे उतना छोटा झूठ। अब वो बोल सकते हैं, मैं उनके बारे में नहीं बोलता हूँ। तो जिस तरीके का समीकरण लगाया जा रहा है और जिस तरीके से गुमराह किया जा रहा है उस पर भी तो आप कह सकते हैं सर कि आपकी जो जनता है, आपका जो वोटर है। मैंने जो कहना था सार्वजनिक सभा में मैंने बतला दिया लोगों को, वो तो क्रिस्टल क्लियर है, कहीं कुछ छिपाने। कितना मानना है यूपी में आपकी सीटें आ रही हैं सर? मुझे लगता है कि 2017 के चुनाव में जितनी सीटों पर हमको विजय प्राप्त हुई थी कमोबेश उतनी ही सीटों पर इस चुनाव में भी विजय प्राप्त होगी। प्रत्याशी आदरणीय डॉक्टर कृष्णमुरारी विश्वकर्मा जी से निवेदन है अंग विस्तरण और साल और अपना बुके देकर के स्वागत करें। यशस्वी आदरणीय नरेंद्र सिंह से निवेदन है अपने प्रिय नेता का स्वागत और अभिनंदन करें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।